सभी छात्रों का मैं प्राध्यापक विशाल वाबड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के द्वारा 12वीं के पाठ्यक्रम में दिया हुआ रुंद के दोहे यह पद्य पाठ जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो रुंद के दोहे इस पद्य पाठ में यहाँ पर दोहों के द्वारा रुंद जी के विचारों को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर दिए हुए जो दोहे हैं वह हमें जीवन में किस तरह मार्गदर्शक के रूप में सहायक है या हम उन्हें अपने जीवन में कैसे अनुकरणीय कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर इस पद्य पाठ में वृंदावन दास का जो पहला दोहा है उस दोहे का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर वृंदावन दास इन्होंने जो पहला दोहा हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह दोहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यहाँ पर पहला दोहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस दोहे में जो कठिन शब्द है वह शब्द है सरस्वती। सरस्वती का अर्थ है सरस्वती या विद्या की देवी। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व, अपूर्व यह एक शब्द है जिसका अर्थ है अपूर्व। और आगे दूसरे पंक्ति में खर्चे यानी कि इसका अर्थ है खर्च करे या खर्च करना। खर्चे आगे चलते हैं तो वहाँ पर घटी जात यानी कि कम हो जाता है या उसमें घट हो जाती है, ऐसा घटी जात। तो इस दोहे के द्वारा वृंदावन दास हमें ज्ञान का जो भंडार है उसे खर्च करने की बात यहाँ पर करते हैं। और वृंदावन दास कहते हैं कि विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर ही पड़ता है। यानी कि हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को बांटना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए, तो ही हमारे पास की जो ज्ञान की मात्रा है, ज्ञान का भंडार है, वह बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। कवि रुंद कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात या ज्ञान के भंडार की बात बहुत अनूठी है, बहुत अनोखी है, बहुत अनूठी है और अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को उन्होंने कहा है, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जो यानी कि जैसे खर्चे यानी कि हम खर्च करते हैं, त्यों त्यों इसका मतलब है वैसे वैसे बढ़े, यानी कि जैसा हम खर्च करते हैं वैसा वह बढ़ जाता है। बिन खर्चे घटी जात। बिन खर्चे यानी कि न खर्च करना, बिन खर्चे घटी जात यानी कि कम होते जाना। यानी कि कवि रुंद कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान के भंडार के बारे में जो बात है वो बहुत ही अनूठी है, बहुत ही अपूर्व है। और इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, अर्थात जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। यानी कि हमारे पास जो ज्ञान है वो दूसरों को देना चाहिए। ज्ञान दूसरों को देने के बाद वह बढ़ जाता है। यदि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है और हम उसे बांटते नहीं है या दूसरों को देते नहीं है तो वह ज्ञान बढ़ता नहीं है, उसका भंडार बढ़ता नहीं है, वह
घट जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हमें हमारे पास जो सरस्वती का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, उसे दूसरों को देना या दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को बांटना चाहिए। ऐसी सीख यहाँ पर पहले दोहे के द्वारा वृंदावन दास देते हैं। यदि हमारे पास जितना ज्ञान है उतना ज्ञान यदि हम किसी को बांटते हैं उतना ही वो बढ़ जाता है। यदि ज्ञान को बांटा न जाए, यदि हम उसे नहीं बांटते हैं तो इसमें कमी आ जाती है, वह कम हो जाता है, वह घट जाता है। इस प्रकार ज्ञान को बांटने की, ज्ञान को खर्च करने की बात यहाँ पर वृंदावन दास इन्होंने की है। तो अगला दोहा जिसका हम अध्ययन करेंगे, तो अगला जो दोहा है उस अगले दोहे की हम जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि अगले दोहे में किस तरह से वृंदावन दास इन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पर जो दूसरा दोहा है, नैना देत बतायो, नैना देत बतायो, हिय को हेत अहित। नैना यानी कि हमारी आंखें, नयन, देत बताए सब, हिय को हेत अहित, जैसे निर्मल आरसी, जैसे निर्मल यानी कि स्वच्छ, जैसे निर्मल आरसी यानी कि आईना भली बुरी कही देत, यानी कि आईना जिस प्रकार से उसके सामने जैसा भी व्यक्ति आता है, भला बुरा या जो कुछ उसमें देखता है, तो उसका जैसा रूप है वैसा वह आईना बता देता है। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, यानी कि हमारे आँखों के बारे में भी उन्होंने बताया कि आँखें मन की सच झूठ बातें बता देती है, यानी कि आँखों के बारे में बताते हुए यहाँ पर आईने का उदाहरण दिया हुआ है। तो कविरुंद कहते हैं, नैना देत बतायो, हिय को हेत अहेत, हिय को हेत अहेत यानी कि हिय यानी कि हृदय, मन में कितनी भी झूठ क्यों न हो लेकिन हमारी आंखें हमेशा सच ही बोलती है। बिहारी जी ने भी यह कहा है, रुंद जी भी यह कहते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वह कभी झूठ नहीं बोलती। यह यानी कि यहाँ पर एक कठिन शब्द इस दोहे में दिया हुआ है, यानी कि हृदय। हित यानी कि हित अहित, हित यानी कि हित, इस शब्द का अर्थ है हित, अहित यानी कि अहित। इस प्रकार हमारी आँखों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। दूसरे पंक्ति में यहाँ पर एक कठिन शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, और वह जो कठिन शब्द है आरसी, आरसी यानी कि आईना। तो यहाँ पर कविरुंद कहते हैं कि आंखें हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देती है, यानी कि हमारी आंखें हित और अहित की जो बातें हैं वह उसी तरह बता देती है जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चलता है। यानी कि निर्मल जो आईना होता है, आईना कभी किसी के पक्ष में अपनी राय नहीं देता, तो जो उसके सामने आता है उसी प्रकार आईना उसका चेहरा उसमें दिख जाता है या उसके बारे में वह स्पष्ट अपना मत आईना दे देता है। उसी प्रकार हमारी आंखें हैं, आंखें हित और अहित की सारी बातें बता देती है, यानी कि मन में हमारे कितनी भी झूठ क्यों न हो, क्यों न कितनी भी कपट क्यों न हो, फिर भी आंखें हमारी कभी झूठ नहीं बोलती। वह आईने जैसा अपना जो सच्चा भाव है वह दर्शाती है, यानी कि वह कभी हित अहित सारी बातें वो बताती है। और निर्मल आईने का उदाहरण देकर यहाँ पर आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। उसी प्रकार हमारी आंखें भी अपने विचार आँखों के द्वारा बताते हैं, यानी कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। इस प्रकार यहाँ पर दूसरे दोहे में कवि वृंदावन दास इन्होंने आँखों के बारे में मन की सच झूठ बातें आँखों के द्वारा बताई जाती है। मन में झूठ भी हो लेकिन आंखें हमारी कभी झूठ नहीं बोलती। आगे जो तीसरा दोहा है, इस दोहे में अपनी पहुँच बिचारी के
कर्तव्य करिए दौर, अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। तो यहाँ पर जो दोहा दिया हुआ है, इस दोहे में कवि वृंदावन दास ने जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाव फैलाने चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है। यानी कि अपने क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, ऐसा वृंदावन दास हमें बताते हैं। यानी कि अपनी क्षमता जितनी है उसी प्रकार के कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। यदि क्षमता से ज़्यादा हम कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं या हमें किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इस दोहे में दिए हुए कठिन शब्द है कर्तव्य, जिसका यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है कार्य, और सौर इसका अर्थ है चादर। मराठी में हम कहते हैं कि जेवढी चादर असेल तेवढेच आपण पाय पसरले पाहिजेत, उसी प्रकार यहाँ पर जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इसका मतलब क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए। यानी कि हमें कवि यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। लांबी यानी कि जितनी लंबी आपकी चादर हो, यानी कि जितनी आपकी क्षमता हो उसी के अनुसार आपको अपने पैर फैलाने चाहिए। तो कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पाव फैलाने चाहिए। चादर इसका अर्थ है क्षमता, यानी कि चादर का उदाहरण यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि उसे हम क्षमता के रूप में भी ले सकते हैं। यानी कि क्षमता जितनी है उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्षमता से ज़्यादा या जितनी हमारी क्षमता है उतना ही हम कार्य नहीं करते या उसके अनुसार कार्य का चुनाव नहीं करते तो हमारा कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता, पूरा नहीं कर सकते। इस प्रकार इस दोहे में मनुष्य की क्षमता के बारे में जानकारी यहाँ पर कवि वृंदावन दास इन्होंने दी है। हमारी क्षमता को पहले जानना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें अपने कार्य का चुनाव करना चाहिए। आगे, फेर न हवे हे कपट सो। फेर यानी कि दोबारा, यहाँ पर कठिन शब्द है फेर। फेर न हवे हे कपट सो, जो कीजे व्यापार। जैसे हड्डी काठ की चढ़े न दूजी बार। जैसे हड्डी काठ की चढ़े न दूजी बार। तो यहाँ पर व्यापार इसका अर्थ है व्यापार, व्यवहार। फिर यानी कि दोबारा। तो यहाँ पर इस दोहे में कवि वृंदावन दास यह बताना चाहते हैं कि व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। यानी कि जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, चाहे वह लेन देन हो या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, तो उसमें हमें कपट नहीं रखनी है। मन में कोई कपट या कोई गलत व्यवहार हमें नहीं करना है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार। कवि कहते हैं कि व्यापार यानी कि लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। यानी कि यदि कोई
व्यापार करने वाला व्यापारी हो या कोई दुकानदार हो, वह अपने ग्राहकों के साथ छल कपट करता है, उनको गुमराह करने की कोशिश करता है, उनको असली के जगह नकली माल देकर कपट या छल कपट करता है, उनको फंसाना चाहता है, तो अगली बार यानी कि वह एक बार ही उनसे छल कपट से काम ले सकता है, दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। इसका मतलब जिसने भी आपको फंसाया है, आपको गुमराह किया है, उसके साथ हम दोबारा व्यवहार नहीं करते। जैसे हाड़ी काठ की, यानी कि कवि कहते हैं कि कवि काठ की हाड़ी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हाड़ी एक बार ही आग पर चढ़ाई जाती है, जैसे काठ की हाड़ी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है। यानी कि छल कपट से किसी को हम एक ही बार धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार में छल कपट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश, इस प्रकार का मार्गदर्शन यहाँ पर कवि रुंद में देते हैं, अपने दोहों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं। दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। यदि किसी को हम धोखा दे सकते हैं तो एक ही बार दे सकते हैं, दोबारा हम उसे धोखा नहीं दे सकते। इस प्रकार यहाँ पर व्यवहार में या व्यापार में हमें छल कपट नहीं करनी है, या छल कपट या किसी को धोखा नहीं देना है। हम धोखा सिर्फ दूसरों को एक ही बार दे सकते हैं, बार बार धोखा नहीं दे सकते। इसका अर्थ यहाँ पर है कि हमें व्यवहार में छल कपट नहीं करनी है या कपट को स्थान नहीं देना है। इस प्रकार का उपदेश यहाँ पर इस दोहे के द्वारा कवि हमें देते हैं। अगला दोहा है, जो अगला दोहा यहाँ पर दिया हुआ है वो दोहा है, अगला दोहा यहाँ पर जो दिया हुआ है वह है ऊंचे बैठे ना लहे, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई। ऊंचे बैठे, ऊंचे यानी कि ऊंचाई पर या शिखर पर, बैठे ना लहे, लहे इसका अर्थ है प्राप्त करना। जो ऊंचाई पर या उच्च शिखर पर बैठा है वह लहे यानी कि प्राप्त करना। गुण बिन बड़पन कोई, यानी कि जो ऊंचाई के शिखर पर बैठा है, उच्च पद पर बैठा है, उसके पास यदि गुण न हो तो वह बड़प्पन प्राप्त नहीं कर सकता या उसे बड़प्पन नहीं मिल सकता। बैठो देवल शिखर, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। वायस गरुड़, वायस यानी कि कौवा, वायस का अर्थ है कौवा, गरुड़ न हुई यानी कि कौवा कितने भी ऊपर क्यों न बैठा हो वह गरुड़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भीतर गुण नहीं है। यानी कि ऊंचाई के शिखर पर बैठने से हम बड़े नहीं हो सकते या हमें बड़प्पन नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे भीतर गुण नहीं है। इसीलिए ऊंचाई के शिखर पर बैठने वाले के पास गुण है तो ही उसे बड़प्पन मिलता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। ऐसा इस दोहे में कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई। कवि कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। किसी के पास गुण नहीं है और वह उच्च स्थान पर बैठा है, उच्च पद पर बैठा है, तो वह बड़ा नहीं हो सकता या उसको बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार वे कहते हैं गुण बिन बड़प्पन कोई, यानी कि उसे बड़प्पन नहीं मिल सकता, वह कहते हैं कि बैठो देवल, देवल यानी कि मंदिर, बैठो देवल शिखर पर, वायस यानी कि कौवा, गरुड़ न हुई।
कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, कि मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के भीतर गुणों को या गुण होना आवश्यक है। यदि उसके भीतर गुण है, अच्छे संस्कार है, अच्छे विचार है, तो उसे बड़प्पन मिल सकता है। सिर्फ ऊंचे पद पर बैठने से या उच्च शिखर पर उच्च पद पर अधिकार प्राप्त करने से उसे बड़प्पन नहीं मिलता, तो उसके भीतर गुणों का होना आवश्यक है या उसके पास गुण होने चाहिए। इस प्रकार इस दोहे में व्यक्ति के भीतर अच्छे गुणों का होना भी कितना महत्वपूर्ण है, यह यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। आगे का दोहा है, उद्यम कबहू न छाड़िए। उद्यम इसका मतलब है प्रयास या प्रयत्न। उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, मोद यानी कि हर्ष। उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद हर्ष। गागरी कैसे फोरिए ऊनियों देखी प्रयोद। गागरी कैसे फोरिए ऊनियों देखी प्रयोद। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना नहीं, खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। यानी कि मनुष्य को प्रयास करने की बात यहाँ पर उन्होंने की है। कवि कहते हैं कि जीवन में जीवन जीते समय हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। किसी के सहारे की उम्मीद करके प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो कवि ने इसलिए कहा है कि उद्यम कबहू न छाड़िए। छाड़िए छोड़ना, कभी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। पर आशा के मोद यानी कि किसी के सहारे या किसी की आशा के सहारे खुद प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। गागरी कैसे फोरिए ऊनियों देखी प्रयोद। यानी कि यहाँ पर कवि का यह कहना है कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में गागरी कैसे फोरिए। गागरी कैसे फोरिए यानी कि गागर फोड़ना या गागर तोड़ना। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का जल पात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है। यानी कि बादल आकाश में घिर गए हैं और कुछ ही देर में बारिश होने वाली है। इस उम्मीद से जो पानी रखने का बर्तन है उसे कोई फोड़कर फेंक नहीं देता। उसे पता है कि कुछ ही देर में बारिश होने वाली है, विपुल जल वहाँ पर मिलने वाला है। बारिश होने की वजह से पानी की मात्रा बढ़ने वाली है, फिर भी जो गगरी में रखा हुआ या जल पात्र में रखा हुआ जो पानी है वह कोई फेंक नहीं देता या उस जल पात्र को फोड़कर फेंक नहीं देता। उसी प्रकार हमें किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। किसी का साथ या किसी के सहारे की उम्मीद में खुद प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कवि रुंद ने उपदेश किया है। आगे जो अगला दोहा है
वह जो दुआ है, तो यहाँ पर जो अगला दुआ है, इस दोहे के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला दुआ है, कछु कही नीच न छेड़िए, कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। यहाँ पर इस दोहे में कवि हमें बताते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, उसके साथ उलझना नहीं चाहिए, कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। यदि दुष्ट व्यक्ति से हम उलझते हैं तो कीचड़ हम पर ही उछलता है। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि कुछ कही नीच न छेड़िए, जो बुरा व्यक्ति है, भलो न वाको संग, भलो यानी कि अच्छा, वाको यानी कि उसके, भलो इस शब्द का अर्थ है अच्छा, और वाको उसके संग यानी कि उसके साथ। पाथर डारे, पाथर यानी कि पत्थर, डारे यानी कि डालना यानी कि कीचड़ में पत्थर फेंकना, डारे कीच में, कीच यानी कि कीचड़, उछरी यानी कि उछलना, बिगारे अंग यानी कि उस कीचड़ में यानी कि बुरे व्यक्ति के साथ या दुष्ट व्यक्ति के साथ हम उलझते हैं तो कीचड़ हम पर भी उछलता है। इस प्रकार यहाँ पर हमें दुष्ट व्यक्ति के संग न उछलने की बात यहाँ पर की है। और कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ कहकर छेड़ना नहीं चाहिए। यानी कि जो बुरा है उसको छेड़ना नहीं है, उससे उलझना नहीं है, यह बात यहाँ पर की है। क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है। यानी कि कीचड़ है, कीचड़ में यदि हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने के बाद उस कीचड़ का जो गंदा पानी है वह हम पर ही, उसकी गंदगी अपने ऊपर आ जाती है। यानी कि पत्थर फेंकने से हमारे शरीर पर वह कीचड़ का गंदा पानी आ जाता है। उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले, यानी कि बुरे आदमी को हम यदि कुछ उल्टी सीधी बातें कहते हैं तो उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। यानी कि जो बुरा आदमी है, दुष्ट आदमी है, उससे न उलझे, क्योंकि यदि हम उसे कुछ भला बुरा कहते हैं तो वह भी हमें कुछ अपशब्द सुनाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ का पानी हमारे शरीर पर भी उड़ता है या उछलता है, उसी प्रकार हमें कीचड़ में पत्थर न फेंकने की बात के सहारे यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ उलझना नहीं चाहिए। आगे जो दोहा यहाँ पर दिया हुआ है वह अगला दोहा है। अगला जो दोहा है उसका हम अध्ययन करेंगे। आगे जो दोहा यहाँ पर दिया है, जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, यानी कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, ताको पतन निदान, ताको पतन, पतन होना यानी कि विनाश होना या ऊपर से नीचे आना, पतन निदान। जो तपी तपी मध्याह्न लो, जो तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होतु है भान, अस्त होतु है भान। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अगला दोहा है, इस दोहे का हम अगली तासिका में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि 7 दोहों का हमने अध्ययन किया है और अगले जो 4 दोहे हैं उन दोहों का हम अगली तासिका में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है।